संवैधानिक भारत में आज महिला को एक सम्मानजनक स्थान प्राप्त है। शैक्षणिक और सामाजिक क्षेत्र के साथ साथ राजनैतिक क्षेत्र में भी संविधान की वजह से उसकी भागीदारी नजर आ रही है। लेकिन एक समय ऐसा भी था जहां स्त्री को एक वस्तु, भावना शून्य और नगण्य समझा जाता था। उसके भावना और विचार दोनों ही अस्तित्वहीन थे। महिलाओं के लिए मनु के कानून ने वैयक्तिक जीवन की भी आज़ादी नहीं दी। जब वैयक्तिक जीवन की आज़ादी नहीं तो सामाजिक जीवन का क्या? ये गुलाम भारत की बात है। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के चौंडी गांव में 31 मई 1725 को एक लड़की का जन्म होता है। उस समय मनु का काला कानून समाज पर हावी था, फिर भी मनु के व्यवस्था पर वार करते हुए वो ज्ञान अर्जित करती है। इंदौर की होलकर घराने की सत्ता की गद्दी संभालती है और लोगों के हितों के लिए लोक राज्य का निर्माण करती है, जिन्हें हम आज लोकमाता वीरांगना महारानी अहिल्याबाई होलकर के नाम से जानते हैं। जिनके बाजुओं में बल और बुद्धि सामर्थ्य है, वे लोग अपने स्वयं के बलबूते कल्याणकारी राज्य का निर्माण कर सकते हैं। बहुजन समाज को ऐसा सकारात्मक संदेश देने वाली रानी साहिबा अहिल्या देवी होलकर, इन्होंने अपने पति के मृत्यु के बाद जुल्मी मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ जाकर मनुस्मृति के कानून को तोड़कर सती प्रथा का विरोध करते हुए सती न जाने का निर्णय लेते हैं और न ही केश वपन करते हैं, बल्कि अपने पति की गद्दी पर बैठकर राजपाट संभालती है। इस व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष में उनके ससुर महाराज मल्हारराव होलकर, इनके साथ सहयोग से महारानी को प्रेरणा मिलती रही, जिससे उनके कार्यों को विशुद्धता प्राप्त हुई। रानी अहिल्या देवी, यह नाम महान महिला प्रशासकों में दर्ज है। अपने जीवन के 29 वर्ष उन्होंने राजपाट संभाला। उनका राज्य अनुशासन और सुव्यवस्था के लिए जाना जाता है। उन्होंने तालाबों का निर्माण कराया, धर्मशाला बनवाए, प्रजा को गरीबी से बाहर निकालने के लिए स्वरोजगार का निर्माण किया। उन्होंने उद्योग धंधों को बढ़ावा दिया। उनकी अर्थनीति व्यक्ति के विकास पर आधारित थी। उन्होंने अपने शासनकाल में कला, साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में भी सराहनीय कार्य किए हैं। आदिवासी समाज को प्रबोधन कर स्वाभिमान निर्माण किया। समाज में समता और न्याय की स्थापना कर लोगों के सुख दुख को अपना बना लेती। वे शूर, पराक्रम और वीरतापूर्ण व्यक्तिमत्व से आज संपूर्ण देश में जानी जाती है। जिस समय महिलाएं घर की दहलीज नहीं लांघ सकती थी, उस समय इस महानायिका ने राजगद्दी संभाली और तोड़ डाली उस मनु के काले कानून को, जहां लिखा था न स्त्री स्वातंत्र महर्ति, जहां लिखा था महिला सिर्फ उपभोग की वस्तु है। उसने बचपन में पिता के अधीन रहना चाहिए, जवानी में पति के अधीन रहना चाहिए और बुढ़ापे में पुत्र के अधीन रहना चाहिए। महिला का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। उस मनुस्मृति की अहिल्याबाई होलकर ने धज्जियां उड़ा दी और लोक राज्य का निर्माण किया, जहां सबका हित और सबका सुख था, यानी बहुजनों का हित था और बहुजनों का सुख था। वर्तमान के समय में महिलाओं ने महारानी अहिल्याबाई होलकर, इनसे प्रेरणा लेकर बहुजन समाज को गुलामी से मुक्ति के लिए निरंतर काम करना चाहिए। आज महारानी अहिल्या देवी होलकर, इनके जयंती के अवसर पर उन्हें विनम्र अभिवादन। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और दबाएं घंटी का बटन।